हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए और जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस दिन के जो है क्लास को जो है करिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में क्यूआर मिस्ड कॉल सर्विस किस उद्देश्य से जो है शुरू की गई है। भारत में क्यूआर मिस्ड कॉल सर्विस जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक शिकायत व फीडबैक लेने के लिए। नागरिक शिकायत व फीडबैक लेने के लिए जो है भारत में क्यूआर मिस्ड कॉल सर्विस को जो है शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि मोबाइल से जो है क्यूआर कोड स्कैन कर मिस कॉल देने पर जो है सेवा मिलती है। तो इसको जो है आपका भारत में शुरू किया गया है क्यूआर कोड मिस कॉल सर्विस। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2025 में विश्व बायोडायवर्सिटी कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ है। 2025 में विश्व डायवर्सिटी जो है कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। और यह किस चीज़ पर आयोजित हुआ है? तो जैव विविधता संरक्षण पर जो है वैश्विक चर्चा हेतु इसको विश्व बायोडायवर्सिटी जो है कांग्रेस स्थापित मतलब आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है भारत का पहला ऑटोमेटिक मेट्रो भारत का जो है पहला ऑटोमेटिक मेट्रो सर्विस किस शहर में शुरू की गई है। भारत का पहला ऑटोमेटिक मेट्रो सर्विस जो है किस शहर में शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। कहाँ पर शुरू किया गया है? पुणे में। ऑटोमेटिक मेट्रो सर्विस का मतलब होता है बिना ड्राइवर वाले कार द्वारा संचालित। जैसे जो है बिना ड्राइवर के जैसे कार चलती है उसी प्रकार ऑटोमेटिक जो है मेट्रो सर्विस आपका कहाँ पर शुरू किया गया है? तो पुणे में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जो है उद्देश्य क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस अभियान का जो है उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है बढ़ाना। सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है अभियान का उद्देश्य रखा गया था। इसमें क्या है कि विभिन्न राज्यों के बीच जो है आपसी समझ व सहयोग को जो है क्या होगा प्रोत्साहित करना होता है। जो आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया इससे जो है जो भी विभिन्न विभिन्न राज्य हैं सभी को जो आपसी समझ व सहयोग में जो है प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है पीएम किसान योजना किससे संबंधित है। पीएम किसान योजना जो है यह आपका किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों को जो है आर्थिक सहायता से संबंधित है। पीएम किसान योजना जो है यह किससे संबंधित है? किसानों को जो है आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। इसमें जो है आपका 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लाभ का जो है अंतरण किसानों को दिया जाता है। यानी कि हर साल जो है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है आपका लाभ दिया जाता है। किसको? किसानों को, इसी पीएम किसान योजना के तहत। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारत में डिजी लॉकर सेवा कब लॉन्च की गई। भारत में जो है डिजी लॉकर सेवा को जो है कब लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2015। सन 2015 में जो है भारत में डिजी लॉकर सेवा को जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है नागरिकों के दस्तावेज डिजिटल रूप से जो है संग्रहित करने हेतु नागरिकों को जो है दस्तावेज डिजिटल रूप से जो है संग्रहित करने के लिए भारत में डिजी लॉकर सेवा को जो है लॉन्च किया गया सन 2015 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है 2025 में भारत का औसत मुद्रास्फीति दर लगभग कितनी रही है? 2025 में जो है भारत का औसत मुद्रास्फीति दर जो है लगभग कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 5.1%। कितना मुद्रास्फीति रहा है? तो 5.1%। यह जो है आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह जो डाटा है दिखाया गया। आरबीआई की जो है वार्षिक जो है रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2025 में भारत की जो है औसत मुद्रास्फीति दर है वह लगभग कितनी रही है? तो 5.1%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आयुष्मान भारत योजना का दूसरा हिस्सा क्या है? आयुष्मान भारत योजना का जो है दूसरा हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है आयुष्मान भारत योजना का जो है दूसरा हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। इसमें जो है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है देखभाल पहुंचाने हेतु इसको शुरू किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है देखभाल पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत का पहला वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुआ है? भारत का जो है पहला वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जो है कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2019 में। सन 2019 में जो है भारत का पहला वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है। इसके तहत जो है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु इसको लागू किया गया है कि जो भी राशन कार्ड है उसको जो है पोर्टेबिलिटी में कन्वर्ट करके जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है योजना आयोग की जगह कौन सी जो है संस्था बनी है? यानी कि योजना आयोग को जो हटाकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग को जो हटाकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसको जो है कब पारित किया गया है? तो सन 2015 में लोकसभा के द्वारा जो है इसको स्थापित यानी कि हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। तो किस साल में किया गया? तो 2015 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस जो है आपका यह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मई। 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 मई। इसमें क्या होता है कि ITU के द्वारा इंटरनेट व संचार पर जो है जागरूकता दिखाने के लिए जो है विश्व संचार दिवस को मनाया जाता है। मतलब यह होता है विश्व दूरसंचार दिवस जो होता है और इसको मनाया कब जाता है विश्व दूरसंचार दिवस? तो 17 मई को जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का जो है पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यह जो है भारत का जो है पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है। इसमें क्या है कि इसमें जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए मॉडर्न प्लेटफार्म इसमें उपलब्ध कराए गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए वैध होता है? स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वह कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है यह कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो 10 वर्ष के लिए जो है वैध होता है। इसमें जो है नए उद्यमों को जो है लंबी अवधि तक जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें जो भी नए उद्यम होते हैं उनको जो है लंबी अवधि तक प्रोत्साहन देने के लिए इस पे किया जाता है, इसलिए 10 साल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सभा कहाँ हुई थी? 2025 में विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक सभा है वह कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जो है दावोस में 2025 में विश्व आर्थिक मंच की जो है वार्षिक सभा की जो बैठक की गई है। वार्षिक जो है आर्थिक नीतियों पर जो है वार्ता करने हेतु
विश्व आर्थिक मंच की जो है बैठक की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत में उड़ान विमान सेवा का जो है पूरा नाम क्या है। भारत में उड़ान जो विमान है उसका उड़ान विमान सेवा यानी कि उड़ान का जो है पूरा नाम क्या है, यानी कि हमसे फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके तहत जो है क्षेत्रीय विमान कनेक्टिविटी को जो है सुधारने हेतु इसको लाया गया। जो क्षेत्र के विमान कनेक्टिविटी हैं उसको सुधारने के लिए उड़ान विमान सेवा योजना को लाया गया। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है अधिकारिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अधिकारिता शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईता प्रत्यय। अधिकारिता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ईता प्रत्यय होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ईता। कार्य या फिर स्थिति बदलने वाला जो प्रत्यय हो, ईता प्रत्यय क्या है, यह जो है कार्य या फिर स्थिति को जो है बदलने वाला प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर आपका 17 है नया प्लस इकार बराबर क्या हो जाएगा। नया प्लस इकार बराबर हो जाएगा नई। इसमें जो है कौन सी संधि है। नया प्लस इकार बराबर क्या हो जाएगा, नई। इसमें आपकी कौन सी संधि है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुण संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। इसमें जो है आपका नया में से जो अ हटाकर नई बना दिया जाता है। नया में से जो है अ हटाकर आपका क्या बना दिया जाता है, तो नई बना दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है विषय प्लस ज्ञ क्या होगा, विषज्ञ। विषय प्लस ज्ञ आपका हो जाएगा विषज्ञ। इसमें जो है आपका कौन सा समास है। विषज्ञ में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विषज्ञ में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय प्लस कर्मधारय का जो है यह रूप हो जाएगा विषय प्लस ज्ञ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है अतः किस प्रकार का शब्द है। अतः जो है यह आपका किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अव्ययी भाव, यह अव्यय है। अतः जो एक कैसा शब्द है, तो अव्यय, यह जो है अव्यय है, जिसमें निषेध बोधक इसमें यह नहीं है, यह अव्यय है, जिसमें आपका कारण बताने वाला अव्यय है। कौन सा अव्यय है, तो कारण बताने वाला अव्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है। पर्याप्त में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परि। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परि जो है इसमें उपसर्ग होगा। इसमें जो है आपका याप्त है, याप्त या धातु के साथ जो है परि जुड़ता है, तो आपका क्या बन जाता है, पर्याप्त बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है सुगम प्लस मार्ग क्या होगा, सुग मार्ग। सुगम प्लस मार्ग आपका क्या हो जाएगा, सुग मार्ग। इसमें जो है आपकी कौन सी संधि है। सुगम प्लस मार्ग बराबर सुग मार्ग, इसमें जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम संधि। सुगम प्लस मार्ग बराबर सुगम मार्ग, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तत्सम संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बहुत प्लस ऊंचा बराबर हो जाएगा बहुचा। बहुत प्लस ऊंचा बराबर क्या हो जाएगा, बहुचा। इसमें कौन सा लकार है, तो इसमें आपका कौन सा लकार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अव्यवहारिक प्रयोग है, सही बहुत ऊंचा ही रहेगा। तो संयुक्त विशेषण में जो है संधि नहीं होती है और कोई खास इसका लकार भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है मंगल शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा। मंगल शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शुभ। मंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शुभ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है वह पढ़ चुका था। इस वाक्य का जो है काल बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो चूंकि वह पढ़ चुका था, तो यानी कि काम हो चुका है, तो काम हो चुका है तो क्या होगा, पूर्व भूतकाल।
तो वह पढ़ चुका था, इसमें कौन सा काल होगा? तो भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है शब्द प्लस शक्ति बराबर शब्द शक्ति, इसमें जो है कौन सी संधि है? शब्द प्लस शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। इसमें जो है आपका कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यड़ संधि। इसमें आपका कौन सी संधि होगी? तो यड़ संधि होगी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्न। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है यूएसबी पोर्ट किस प्रकार के डिवाइस को जोड़ने में प्रयोग होता है? जो यूएसबी पोर्ट है यह किस प्रकार के जो है डिवाइस को जोड़ने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट अथवा आउटपुट दोनों प्रकार के जो है डिवाइसों को जोड़ने में प्रयोग होता है। जैसे कि आपका माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यह सभी के सभी क्या है? यूएसबी पोर्ट के डिवाइस हैं। तो यह कैसे डिवाइस है? तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता है। इनको जो है यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस, यूएसबी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का जो है कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। डोमेन नाम को जो है आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का जो है मुख्य कार्य होता है, जिसमें आपके नेटवर्क नेविगेशन आसान बनाने हेतु जो है डीएनएस को इस कार्य को जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है रैम में स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर बंद होने पर कैसा होता है? रैम में जो है आपका रैम में स्टोर किया गया जो डेटा है कंप्यूटर बंद होने पर कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह मिट जाता है। यानी कि यह किस प्रकार का डेटा होता है? तो यह वोलाटाइल डेटा होता है। रैम में जो स्टोर किया हुआ डेटा होता है वह कंप्यूटर बंद होने पर वह कैसा डेटा हो जाता है? तो वह मिट जाता है, क्योंकि वह वोलाटाइल डेटा होता है। इसमें जो है यह रैम जो है आपका यह एक अस्थायी मेमोरी के रूप में जो है कार्य करती है। जो रैम होता है वह कैसे कार्य करती है? तो यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर किस लिए होता है? एमएस वर्ड में जो है ट्रैक चेंजेज फीचर जो होता है वह किस लिए होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दस्तावेज में किए गए संपादन को देखना। दस्तावेज में जो है किए गए संपादन को देखने के लिए जो है एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर को जो है दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो यह टीम के द्वारा जो है प्यूर रीडिंग को जो है उपयोग करने के लिए यह दिया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस F4 का जो है प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान विंडो अथवा टैब को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F का प्रयोग शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो वर्तमान विंडो होता है उसको क्लोज करने के लिए अथवा टैब को जो है बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि एक से अधिक डॉक्यूमेंट में जो है नेविगेशन में यह सहायता करता है कि अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट नेविगेशन खुले हुए हैं तो कंट्रोल प्लस F से जो है आपका टैब बंद हो जाएगा अथवा वर्तमान जो विंडो होगा वह बंद हो जाएगा। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी कोई भी हम क्लास को अपलोड करेंगे तो अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ प्राप्त करके अपना रिवीजन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल के लिए इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आप लोग जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा है सभी लोग अच्छे से बस तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन को लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।